नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की सियासत में एक तरफ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भाजपा और राजद आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ राजद नेता लालू प्रसाद यादव को लेकर समर्थकों की अनोखी श्रद्धा चर्चा में है। पटना में भाजपा ने राजद के आधिकारिक फेसबुक पेज से अभद्र और आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किए जाने को लेकर तेजस्वी यादव समेत कई लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। वहीं वैशाली के भगवानपुर में राजद नेता केदार प्रसाद यादव ने लालू प्रसाद यादव की तस्वीर का 251 किलो दूध से अभिषेक कर उन्हें कलयुग का अवतार बताया। इन दोनों घटनाओं के बीच अब सवाल यही है कि बिहार की राजनीति में सोशल मीडिया की भाषा और नेताओं के प्रति बढ़ती व्यक्तिगत राजनीतिक आस्था किस दिशा में जा रही है। इसी बीच राष्ट्रीय स्तर पर वंदे मातरम विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है, यानी बिहार से लेकर दिल्ली तक इस वक्त सियासत में सोशल मीडिया, धार्मिक भावनाएं, राष्ट्रवाद और वोट बैंक की राजनीति, चारों मुद्दे एक साथ गरमाए हुए हैं। तो क्या कुछ हो रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार की राजनीति में सोशल मीडिया घमासान। राजद के आधिकारिक पेज पर अभद्र वीडियो पोस्ट होने पर भाजपा ने दर्ज कराई एफआईआर। लालू प्रसाद यादव का वैशाली में आरजेडी नेता ने तस्वीर पर 251 किलो दूध से किया अभिषेक। वंदे मातरम पर सियासत तेज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा, कांग्रेस को जमकर घेरा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी यादव पर आई नई मुसीबत की। बिहार की राजनीति में सोशल मीडिया को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने राजद के आधिकारिक फेसबुक पेज पर भाजपा के खिलाफ गाली गलौज और अभद्र टिप्पणियों वाले वीडियो पोस्ट किए जाने का आरोप लगाते हुए पटना के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने शनिवार को आवेदन देकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावा कमलेश यादव और एक यूट्यूब चैनल से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, कोतवाली थानेदार अजय कुमार ने कहा है कि आवेदन की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दानिश इकबाल ने अपने आवेदन में बताया कि वो वीरचंद पटेल पथ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया संबंधी काम कर रहे थे, तभी उनकी नजर राजद के आधिकारिक फेसबुक पेज पोस्ट पर पड़ी और उस पर किए गए एक वीडियो पोस्ट पर पड़ी। भाजपा का आरोप है कि उस वीडियो में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक कि भाजपा कार्यकर्ताओं के मिलने पर जूते से मारने जैसी बात भी कही गई है। दानिश इकबाल ने इसे वैमनस्य और विद्वेष फैलाने की कोशिश बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने राजद के फेसबुक पेज और संबंधित यूट्यूब चैनल से आपत्तिजनक वीडियो हटाने की भी अपील की है। शिकायत के साथ सोशल मीडिया वीडियो का लिंक, स्क्रीनशॉट और एक पेन ड्राइव भी पुलिस को सौंपा गया। भाजपा का यह भी दावा है कि राजद के फेसबुक पेज से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणियां की गई। पार्टी का कहना है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री फैलाने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनौती है। कानूनी जानकारों के मुताबिक अगर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में कोई दोषी पाया जाता है तो उसे करीब 3 साल तक की सजा हो सकती है। इस शिकायत के बाद अब राजनीतिक चर्चा का केंद्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बन गए हैं। भाजपा की ओर से सीधे उनके नाम का जिक्र किए जाने से विपक्षी दल के प्रमुख चेहरे पर दबाव बढ़ गया है। राजद के आधिकारिक पेज पर पोस्ट किए गए वीडियो को लेकर शिकायत दर्ज होने से तेजस्वी यादव की पार्टी को जवाबदेही का सामना करना पड़ सकता है। भले ही वीडियो व्यक्तिगत रूप से उन्होंने पोस्ट ना किया हो, लेकिन आधिकारिक पेज से जुड़े होने के कारण विपक्ष उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहा है। सत्ता पक्ष का साफ कहना है कि उनकी जिम्मेदारी बनती है। पटना पुलिस अब इस मामले की जांच करेगी और अगर शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए गए तो कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा और हिंसा की धमकी जैसे आरोप गंभीर माने जाते हैं। ऐसे मामलों में कई बार नेताओं और उनके करीबियों को नोटिस जारी होते रहे हैं। इस विवाद ने बिहार की सियासत में एक बार फिर सोशल मीडिया की जिम्मेदारी का मुद्दा उठा दिया है। तेजस्वी यादव लंबे समय से विपक्ष की अगुवाई कर रहे हैं और उनकी पार्टी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, लेकिन इस शिकायत ने उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। भाजपा इसे लेकर हमलावर रुख अपनाए हुए है और पुलिस कार्रवाई की मांग कर रही है।
बात करें अगली खबर की तो बिहार के वैशाली के भगवानपुर में रविवार सुबह एक अनोखा कार्यक्रम देखने को मिला, जहां आरजेडी नेता और समाजसेवी केदार प्रसाद यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तस्वीर पर 251 किलो दूध चढ़ाकर अभिषेक किया। इस मौके पर पंडित अभय आचार्य ने विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। कार्यक्रम के दौरान केदार यादव ने लालू प्रसाद यादव को कलयुग का अवतार और भगवान का रूप बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर लोगों को मुक्ति दिलाई थी, उसी तरह लालू यादव ने गरीबों की आवाज उठाई और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनके लिए लालू यादव भगवान के समान है और इसीलिए उनकी तस्वीर का दूध से अभिषेक किया गया। ये घटना एक बार फिर उस प्रवृत्ति को सामने लाती है जिसमें कुछ लोग अपने पसंदीदा नेताओं को भगवान की तरह पूजने लगते हैं। राजनीति में नेताओं का सम्मान आम बात है, लेकिन कई बार ये सम्मान पूजा अर्चना और देवता जैसी उपमाओं तक पहुंच जाता है। भगवानपुर के ये कार्यक्रम इसी का बड़ा एग्जाम्पल है। लालू प्रसाद यादव की तस्वीर के सामने 251 किलो दूध चढ़ाया गया और समर्थकों ने श्रद्धा व्यक्त की। बताया गया कि इस इलाके में पहले भी ऐसे कार्यक्रम हो चुके हैं। समर्थकों में उत्साह दिखा। भारत में नेताओं को भगवान मानने की परंपरा नई नहीं है। कई दलों के कार्यकर्ता अपने नेताओं को अवतार, देवता या महापुरुष बताते रहे, लेकिन इतनी ज्यादा श्रद्धा कि आप दूध अभिषेक कर रहे हैं। कुछ जगहों पर नेताओं के तस्वीरों पर फूल चढ़ाए जाते हैं, आरती उतारी जाती है, विशेष पूजा होती है, लेकिन क्या ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं है? ये भावना अक्सर गहरी भक्ति और विश्वास से जुड़ी होती है। समर्थक मानते हैं कि उनके नेता ने समाज के लिए बड़ा काम किया और इसीलिए वो सामान्य इंसान से ऊपर का दर्जा देते हैं। केदार यादव के बयान में साफ दिखता है कि वो लालू यादव को सिर्फ नेता नहीं, गरीबों का रक्षक मान रहे हैं। उन्होंने कृष्ण से तुलना करते हुए कहा कि लालू यादव ने भी समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवाज उठाई। ऐसे शब्दों में से साफ है कि कुछ समर्थकों के दिल में नेता के प्रति धार्मिक जैसा भाव पैदा हो जाता है। दूध से अभिषेक जैसी रस्में समानता मंदिरों में देवताओं के लिए की जाती है, लेकिन यहाँ एक राजनीतिक नेता की तस्वीर पर यह किया गया। ये प्रवृत्ति सिर्फ एक दल, एक नेता तक सीमित नहीं है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों के कार्यकर्ता समय समय पर अपने नेताओं की जयंती या विशेष अवसरों पर ऐसी रस्में निभाते दिखते हैं, लेकिन क्या ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं है? ये बड़ा सवाल उठता है। कुछ लोग कहते हैं ये नेता के प्रति उनका स्नेह है, प्रेम है, उनका कृतज्ञता का प्रदर्शन है। कुछ अन्य इसे अतिरेक मानते हैं और कहते हैं कि नेताओं का सामान्य नागरिक की तरह देखा जाना चाहिए। फिर भी कई इलाकों में ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं और समर्थक बड़ी संख्या में जुटते हैं। भगवानपुर की इस घटना में 251 किलो दूध का इस्तेमाल ध्यान खींचने वाला है। इतनी बड़ी मात्रा में दूध चढ़ाने से कार्यक्रम को खास बनाया गया और ये दूध गरीबों के काम आ सकता था। पंडित द्वारा विधि विधान से पूजा किए जाने से इसे धार्मिक रंग मिल गया। स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिला, जिससे पता चलता है कि कई समर्थक इस तरह के कार्यक्रमों को पसंद करते हैं। राजनीति में भावनाओं का बड़ा स्थान होता है, लेकिन जब जनता के बीच लोकप्रिय नेता होते हैं तो उनके समर्थक कई बार आदर्श या देवता की तरह देखने लगते हैं, जो पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह से उनको पूजेंगे ये गलत है। लालू प्रसाद यादव लंबे समय से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे। उनके समर्थक उन्हें सामाजिक न्याय का प्रतीक मानते हैं और इसी भावना के चलते कभी कभी पूजा जैसी रस्में भी हो जाती है। कुल मिलाकर भगवानपुर की घटना दिखाती है कि कुछ लोग अपने नेताओं को भगवान की तरह पूजने लगे हैं। दूध से अभिषेक, अवतार बताना, कृष्ण से तुलना करना इसी भाव का हिस्सा है। ये कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर श्रद्धा का प्रदर्शन था, जिसमें आरजेडी समर्थकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजनीति और भक्ति का ये मेल भारत के कई हिस्सों में देखने को मिलता रहता है, लेकिन इस पर कई तरह के सवाल भी उठते रहते हैं। बात करें अगली खबर की तो देश की राजनीति में वंदे मातरम को लेकर जमकर विवाद देखने को मिल रहा है। इस पर विपक्ष की ओर से तमाम टिप्पणियां की जा रही हैं। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस विवाद पर उनका कहना है, सोए हुए को जगाया जाता है, जगे हुए को नहीं जगाया जाता। वंदे मातरम 1937 में वोट के खातिर जिन्ना के दबाव में बदला गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की विरासत के साथ देश का विकास करते हैं। उन्होंने कहा, वंदे मातरम में 2 छंद नहीं बल्कि 6 के 6 छंद होंगे, क्योंकि भारत की पहचान बिना सनातन के नहीं हो सकती। उन्होंने आगे बताया कि उसमें और है क्या, इसमें भारत की अस्मिता, सनातन की अस्मिता है। कांग्रेस पर गिरिराज सिंह ने हमला बोलते हुए कहा,
कांग्रेस की दिक्कत है कि वोट नहीं भटकना चाहिए। उस वोट के सौदागर कई लोग हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, दोनों में संबंध रहेगा या नहीं रहेगा, दोनों मुस्लिम वोट के लिए हैं, यही एक दिक्कत है। इसी को डाइवर्ट करने के लिए वंदे मातरम का विरोध कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर हमला बोला। कांग्रेस नेता द्वारा पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई। इस पर गिरिराज सिंह ने कहा, वंदे मातरम के मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी ने नौटंकी की और कह रहे हैं कि मैंने तो देश के लिए किया है। उन्होंने कहा, जब पहले से ही वहां सब कुछ हो रहा था तो फिर भी राहुल गांधी इसे सिर्फ अपने राजनीतिक नैरेटिव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में आज के लिए इतना ही। आपकी इन खबरों पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।